अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए पिछली वीडियो में हमने नज़्म पढ़ी थी ख्वाब आज़ादी और शायर का तारुफ भी था उसमें मुख्तसर सा। आज हम उसकी बाकी एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके बाद जो सवाल जवाब आपको कह दिया गया था कि आप अपने लिख लीजिए। देखिए उसके बाद आगे एक्सरसाइजेज ये हैं। इसके बाद इन्होंने पहला सवाल दिया है, नज़्म से देखकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। आपकी किताब में दो अशार दिए हुए हैं और उनको वो मिसरे अधूरे मिसरे हैं उसमें, उनको पूरा करना है आपको। उसके बाद दूसरा सवाल इन्होंने हमें दिया था, कुछ अल्फाज दे दिए थे और उनका जुमलों में इस्तेमाल करना आपको बताया गया है, कहा है कि आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए उनका। और यहाँ हमने उन अल्फाज के माने आपको दे दिए हैं, लेकिन जुमले में इस्तेमाल आप खुद करेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि जब हम किसी लफ्ज़ का जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हम जुमले में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, माने इस्तेमाल नहीं करते। माने सिर्फ आपको समझने के लिए हैं कि इसका क्या मतलब होता है। एहतराम, इज्जत, सज़ावार, सज़ा के लायक, रिश्वत, किसी से नाजायज़ रुपया या कुछ और सामान लेना, जैसे किसी का एडमिशन कराना है तो उससे कुछ पैसे ले लेना खामोशी से कि चलो हम बात करके करा देंगे, या नौकरी के लिए या अपना कोई भी काम करवाने के लिए किसी को नाजायज़ तरीक़े से कुछ भी देना, पैसे या कोई और चीज़ देना, तो वो होता है रिश्वत। देना या लेना रिश्वत कहलाता है वो। चोर बाजारी यानी चोरी छुपे महंगे दामों में सामान बेचना। हकीर मतलब कमतर। इसके बाद हमारा अगला सवाल इन्होंने दिया है, कुछ अल्फाज दिए हैं, उनके मुतज़ाद आपको लिखने हैं। आज़ादी का मुतज़ाद है ग़ुलामी, क़ैद का रिहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ग़ुलाम का आका, असीर का आज़ाद, बर्बादी का आबादी है, लेकिन इससे मुराद सुकून है। जब कहा है ना गाहक की बर्बादी मुझे, यानी गाहक के सुकून से मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब अब मुझे उसकी जो बर्बादी है, अगर वो सुकून से नहीं है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसका डर नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल इन्होंने हमें दिया है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आप उनके साथ दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए। दार साबका और लाहिका, ये आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, तो ये दार है। और दार क्या है ये आप जानते हैं, दार लाहिका है। और जब किसी लफ्ज़ के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ लगा कर हम बामाने लफ्ज़ बनाते हैं तो वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। ठीक है। जैसे ईमान इन्होंने हमें दिया है, इसके साथ हमें तार लगाया हमने, तो हमारा बन गया ईमानदार। मज़े के साथ हमने दार लगाया, मज़ेदार। वफ़ा इन्होंने हमें दिया है, वफ़ा के साथ हमने दार लगाया तो क्या बना, वफ़ादार। थाने इन्होंने लफ्ज़ दिया था, थाने के साथ हमने दार लगाया तो क्या बना, थानेदार। फिर चौकीदार, चौकी जमा दार बराबर चौकीदार। ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल इन्होंने हमें दिया है कि नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे हम निवाला, हम मशरब, हम ख़याल वग़ैरह। ये मुरक्कब अल्फाज हैं, इनमें हम साबक़े के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ऊपर दार लाहिक़े के तौर पर इस्तेमाल हुआ था और वो भी मुरक्कब लफ्ज़ थे, और यहाँ हम साबक़े के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
ये भी मुरक्कब लफ्ज़ हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं ये, आप भी ज़ैल के लिए एक मुरक्कब लफ्ज़ लिखिए जिसके पहले हम इस्तेमाल हुआ हो। यानी कुछ नीचे या इन्होंने कुछ दे दिए हैं दोहरे जुमले और कुछ वर्ड्स के, इनके लिए एक ही लफ्ज़ लिखना है आपको। जैसे एक ही नाम का के दो अगर लोग हैं तो वो हम नाम कहलाएंगे, हम नाम यानी एक ही नाम के। एक ही मज़हब का यानी एक ही मज़हब के लोग जो हैं वो हम मज़हब कहलाएंगे। एक ही शक्ल की, हम शक्ल यानी एक जैसी शक्ल वाले। बराबर की उम्र का, सेम एज ग्रुप जो होता है उनको हम कहेंगे हम उम्र। और साथ सफ़र करने वाला, हम सफ़र। ठीक है, इसके बाद ये 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं अलग से, इनको आप देखिए। दोनों के जवाब आपको लिखने हैं। नज़्म के कोई 2 अशार जो आपको पसंद आए हों उन्हें लिखिए और याद कीजिए। अगला सवाल, नज़्म के ज़रिए शायर ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, अपने अल्फाज में लिखिए। एक पैराग्राफ में लिखना है, अपने ख़यालात लिखने हैं कि इस नज़्म के ज़रिए आपको क्या समझ में आया, शायर ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, क्या बताना चाह रहा है इस नज़्म के ज़रिए, वो आपको अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाज में इसमें लिखना है। ठीक है, आज का काम यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।